सो गाइस हम फाइनली डोनी बुग्याल पहुंच गए हैं और गाइस देखो कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं। सो ये पूरा प्रॉपर सनराइज हो गया है। यहाँ से आपको पीक दिख रही है कि नहीं दिख रही, देखो शाइन कर रही है। तो हम देखो मंदिर के पास पहुँच गए हैं और उसके नीचे देखो आप एक ताल है छोटा सा, वहाँ 2 घोड़े भी चल रहे हैं। वहाँ देखो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। सो गाइस जैसे कि आपको पता ही था, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो कल्पेश महादेव का था, जो कि 5 केदारों में से चौथा केदार था मेरा। तो ये अब मैं फाइनली भगवान के ऊपर वाली कृपा है, फाइनली मैं आ गई हूँ रुद्रनाथ और फाइनली मेरे 5 केदार पूरे होने वाले हैं। अभी मैं हूँ सगर विलेज में, तो कुछ ऐसा है। ये सगर विलेज का पार्किंग एरिया है। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हो तो ये पार्किंग आपको मिलने वाली है सगर विलेज में। और अभी बात करी भैया से तो भैया बोल रहे हैं कि कार का 1 दिन का 200 रुपये है, तो मतलब आपको 2 दिन तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो 400 रुपये पार्किंग हो गया आपका। ऐसे ही आपका ट्रैक शुरू होता है। ये जो सामने आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रुद्रनाथ पैदल मार्ग। यहाँ से आपका रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ आना है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से होते हुए जो बद्रीनाथ वाली रूट है वो आप लेंगे और वहाँ से आप गोपेश्वर होते हुए यहाँ पर आएंगे सगर विलेज। तो गोपेश्वर आना है आपको और गोपेश्वर से 2-3 किलोमीटर आगे ही सगर विलेज है। तो यहाँ से आपके रुद्रनाथ वाला ट्रैक जो है वो फाइनली शुरू होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें 3 दिन तो लग ही जाएंगे सगर में। खेत तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लोगों के, ये खेत में क्या व्यू है गाइस। और बारिश हो रही है, अभी है जून का महीना। मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आप कौन से महीने जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल है जून का महीना है और आज है 21 तारीख। तो आज 21 तारीख है और कुछ ऐसे बादल लगे हुए आसमान में और होप कि बारिश ना हो। बट आपको अगर आना है तो आप अपने साथ रेन कोट सब कुछ लेके आएँ, रेन कोट लेके आएँ, जो आपका ट्रैकिंग स्टिक है वो लेके आएँ, अपने ट्रैकिंग शूज़ पहन के आएँ, एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर लेके आएँ क्योंकि बारिश यहाँ होती रहती है, कभी भी हो सकती है। तो आप भीगे ना, आप कोई बीमार ना हो, इसलिए आपको पहले से आप कुछ प्रिकॉशन लेके चलें। तो हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे और मैंने देखा गूगल में तो बोलते हैं कि 18 से 22 किलोमीटर के बीच में है। पर जितने भी लोगों से मैंने पूछा है अभी तक, जितने भी लोकल्स गए हैं और जो भी मेरे फ्रेंड्स गए हैं, तो मुझे बोलते हैं कि ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 28 किलोमीटर होगा। तो आई गेस कि कम ही हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा गाइस रुद्रनाथ पैदल मार्ग, लिखा है मुख्य प्रवेश द्वार चमोली गोपेश्वर और ऐसे कर कुछ। तो यहाँ से चॉकलेट वॉकलेट लो। सो हमने कर ली अपनी ट्रैक शुरू और मेरे साथ हैं ये मेरे पिताश्री और आगे मेरी बहन, मेरा भाई और ये हम 5 लोगों की ट्रॉली जा रही है। और ये कुछ इतना सुंदर सा सगर विलेज है, ये देखो। तो गाइस देखो यहाँ पर लिखा हुआ रुद्रनाथ मार्ग, दूरी 18 किलोमीटर, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जितने भी जाते हैं सब बताते हैं, काउंट करके आते हैं ना जब वॉच में, तो बोलते हैं 28 किलोमीटर है। तो गाइस देखो कितने सुंदर फूल हैं गुच्छों में। और मैं पूछ रही थी किसको क्या बोलते हैं, तो सुंदर फूल लगे हुए। अगर आपको पता हो ना कि इसका नाम क्या है तो मुझे कमेंट में बताना। ओके सो गाइस यहाँ पर लिखा है रुद्रनाथ 16 किलोमीटर है यहाँ से। सो हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं। हो 2 किलोमीटर में हाय गॉड थक गए। सो गाइस हम चल चुके 4 किलोमीटर और हमने करी थी यात्रा 10:30 आई गेस, और अभी बच रहे हैं 11:20। 4 किलोमीटर मैंने इतने टाइम में कर लिया। अब जाके थोड़ा राहत मिल रही क्योंकि थोड़ा प्लेन सा आ रहा है और मेरी हालत कैसे होगी। तो ट्रैकिंग में ऐसी होता है, पहले हम जाएंगे पुन बुग्याल, फिर लिट्टी बुग्याल। तो नीचे मैंने पूछा था लोगों से, तो बोले कि आपको वही लास्ट ऑप्शन मिलेगा स्टे करने का। तो अब लिट्टी बुग्याल जो है वहाँ हमको रात को स्टे करना पड़ेगा।
अगर हम ऊपर रुद्रनाथ की तरफ नहीं जाते। तो अभी देखते हैं कि कितना पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते आज पूरे दिन रुद्रनाथ टेम्पल तक, पर मुझे लगता नहीं कि पहुंच पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। और एज़ यूजुअल मेरे पापा इस उम्र में सबसे आगे हैं, ट्रैकिंग में नंबर 1 इस उम्र में भी। तो ये गाइस, ये अभी 4-5 किलोमीटर बाद एक धारा है जिसका नाम है चोरी धार। ठंडा ठंडा नेचुरल पानी। और यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, ढाबा टाइप का भी है। 5 किलोमीटर हो गया ना? हो गया यार हमको 5 किलोमीटर। 10:30 बजे चले थे पानी के तुमको यार, एक और बटन। और अभी 12 बजने को 20 मिनट है अभी, और इतने 5 किलोमीटर में आ गए। ठीक ही चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने स्टॉपेज लिया है, पानी वानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं और बादाम खा रहे हैं। हाँ सो गाइस, पानी के लिए ऐसे छोटे मोटे चीज़ें ढूंढ लेनी। मैं उसको बोटल भर लेती। देखो पत्ते से कैसे पानी आ रहा है, एकदम पेड़ों के जड़ों का पानी है, जंगल का पानी है। आपकी कोल्ड ड्रिंक की एनर्जी खत्म हो अब पानी ले रही हूँ मैं। सही है, चलो चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये ऐसे नेचुरल पानी हम ले रहे हैं और उसको पीते हो जाएंगे। देखो कुछ बच्चे और जा रहे हैं आगे। सो गाइस फाइनली हम पुंग बुग्याल पहुँच गए हैं। आई गेस यहाँ से हरा सम। देखो लोगों में जोश आ गया थोड़ा आराम करने का देख के। काफी अच्छी जगह। हाँ, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और यहाँ पर आपको स्टे करने का मिलेगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे आपको मिलता है। पर हेड 600 है पर पर्सन। यहाँ आप स्टे कर सकते हो। खाना पीना जितना भी इधर ही है, वॉशरूम ऐसे ही है। तो आप यहाँ पर आराम करेंगे, हम लंच करेंगे। लंच यहीं करेंगे ना? कितना दूर है बताइए? अभी बहुत दूर है। कितना दूर है? आप जा रखे हैं ना पहले? 27 किलोमीटर है। उल्लू बना अभी 21 किलोमीटर रह गया। वो 8 नीचे से बोल रहा था 27 ऊपर और है क्या? तो 6 किलोमीटर तो आया ना? 6 किलोमीटर आया। नहीं 8 आ गए। 8 होंगे मेरे भी। मैं भी 8 ही बोल रही हूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े से लड़के हैं। देख लो ना पहले। और यहाँ पर ऐसे स्टे करने का। और इससे ऊपर एक और है, लिटी बुग्याल है, वही आखिरी स्टे है बोल रहे हैं। उससे पहले जो ऊपर भी हुआ करता था बट वो बंद हो गया है। तो अब यहाँ स्टे कर सकते हैं, नहीं तो अब डायरेक्ट रुद्रनाथ जाइए, रात तक पहुँचिए, वहाँ पर स्टे करें। 40 रुपये का एक परांठा बोल रहे हैं, ऐसे ही है। ऑर्डर देना पड़ता है ना पहले चावल के लिए। देर हो जाने। तो कैसे ये 40 रुपये का परांठा है और हम खा रहे हैं पुन बुग्याल में। ये आपको मिलेगा यहाँ पर अचार के साथ। तो थोड़ा एनर्जी गेन करते हैं, बन जाते हैं। तो गाइस अभी छोटा सा ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे गधेरा टाइप, झरना टाइप, जैसे पहाड़ों में क्या बोलते हैं, गधेरा टाइप बोलते हैं। हर हर महादेव। तो यही पहुंच गए हम एक पुल के पास फाइनली। अभी बहुत दूर है यहाँ से, बट लुक एट मी गाइस। पर महादेव के दर्शन करने। और देखो ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं मेरे पिताश्री, आगे भाग रहे हैं मेरे से, हर हर महादेव कर रहे हैं। तो देखो कुछ ऐसी रूट है ये, बिल्कुल यार सीमेंटेड नहीं है। हाँ ऐसे बड़े बड़े स्टोन है। अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहन के आओ, वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज़ पहन के आओ, और एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े पहन के आओ, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, भीग जाते हैं। सो अभी जो लोग आए थे बोल रहे थे कि कल 5 घंटे बारिश हुई, बड़े बड़े हेल स्टोन भी पड़ रहे थे। हाँ पता नहीं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। पर हमारा जो ऐसा हमने सोचा है कि हम रात तक पहुंच जाए वहाँ, बट टॉर्च नहीं है हमारे पास। और लेट्स सी पहुँचते कि नहीं पहुँचते। ये भी चैलेंज है जो हमने लिया है। कुछ ऐसा गधेरा बह रहा है, ये है गधेरा जहाँ मसान बैठा रहता है। ये मसान बैठा रहता है गधेरे में, है ना? मसान क्या होता है बाबा? आदमी मर जाता तो भूत बन जाता है। हाँ उसको मसान बोलते हैं। हाँ, तो आपने बहुत से ऐसे रील देखे होंगे, शॉर्ट देखे होंगे, जिसमें पहाड़ियों ने बनाया हुआ है कि ऐसे गधेरों में जो भूत होते हैं, मसान रहते हैं ना, वो रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फिसल गए यहाँ पर या आपने चिल्ला दिया थोड़ा सा भी, तो ये जो भूत होता है वो आप पे लग जाता है। ये यहाँ के लोकल्स मानते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जंगलों में चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ज़्यादा बन ठन के भी नहीं आना चाहिए,
फिसलना नहीं चाहिए, संभल के चलना चाहिए। थोड़ा भी उल्टा काम हो गया, चिल्ला लिए बंठन के आगे, सुंदरबन के आगे, मसाण लग जाएगा। मसाण मीन्स भूत लग जाएगा, यहाँ के मानते हैं लोग ऐसा। गाइस वहाँ लिखा है अगले पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर तक है, मतलब 3 किलोमीटर तक पानी नहीं है। तो मैं यहाँ से पानी भर रही हूँ, आगे 3 किलोमीटर पानी नहीं है मिलने वाला। आप लोग ना? हाँ जी। कौन सा देने? रोविंग फूडी। रोविंग? रोविंग फूडी। रोविंग? हाँ आप लोग? पंजाब से? नहीं यहीं के हैं, करण प्रयाग साइड। हम रुद्रप्रयाग के हैं। रुद्रप्रयाग के हो? आप आ रहे हैं? जा रहे हो ऊपर। कैसे रहे दर्शन? अच्छा था, बढ़िया। कितने दिन लगे आप लोगों को? हम कल गए 11:30 बजे। कल 11:30 बजे गए हम। हाँ। ड्यूटी में लेट ही पहुंचे हम 2 बजे। बारिश हुई ना भयंकर रास्ते में। हाँ। ओले पड़े तो हम उस चक्कर में रुक गए। हाँ। फिर हम सुबह 3 बजे उठे। हाँ। 3 बजे लगे रास्ते। हाँ तो ये भी सही है ना, सुबह चले जाओ तो। 7 बजे से पहले मंदिर पहुंच गए थे। 8 बजे आरती होती है, 2 घंटे हम मंदिर में रहे। उसके बाद सरस्वती कुंड पड़ता है आगे, तो वहाँ भी दर्शन करके अब 9 बजे नीचे आए, अपना टाइम पे पहुँच गए। हाँ ये सही है ना, सुबह भी निकल सकते हो ना। जैसे ये लोग सुबह 3 बजे निकले हैं और अपना स्टे लेटी वाला बुग्याल आता है ना। लेटी बुग्याल। हाँ वो लास्ट है स्टे करने। उससे ऊपर कुछ नहीं है फिर खाने पीने के लिए। अगर आप वहीं नाइट होल्ड करो बढ़िया रहेगा, क्योंकि टाइम लगेगा आपको वहाँ जाते जाते। अच्छा अच्छा, पापा तो मेरे बोल रहे कि आज ही पहुँचेंगे। अगर बारिश हो, ओले पड़े तो यही नाइट होल्ड करने में फायदा है। हाँ क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा ना। पेड़ के नीचे कल हम जब ढांडे पड़े ना, तो हम यहाँ रहे पेड़ के नीचे। अरे वैसे कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत जन्नत है ऊपर। हाँ ये भी कभी कभी ये सब चीज का एक्सपीरियंस, जो थकान हो गया है सारी मिट जाती है। अच्छा ओके बाय। देखो यार जन्नत को बात तो एक ही है। हाँ फुल मजे, दोबारा भी आएंगे फिर। ये देखो ऐसे लोगों के अंदर है कि मतलब हम दोबारा आएंगे महादेव के दर्शन करने। सो यहाँ पर एक ऐसा छोटा स्टॉल भी है, यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी पी लो। ये क्या पी रहे हो? मेरे को नहीं पिला रहे, जूस पीते हैं यहाँ थोड़ा। तो गाइस मैं आपको ट्राई दिखाती हूँ, देखो कैसा है। बिल्कुल भी इजी नहीं है, मैं इसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का रखूँगी। देखो एकदम ऊपर जाना है और पूरे रास्ते ऐसी ट्रैक है, इजी ट्रैक नहीं है। तो अगर आप में है ताकत, इतना स्टैमिना है, विल पावर है, तो आप आ सकते हो डेफिनेटली। और अगर आपके पास बिल्कुल भी ट्रैकिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगी आप ना मत ही आए, पहले प्रैक्टिस करें छोटे छोटे ट्रैक का, तब इस ट्रैक में आए। देखो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, बिल्कुल ऊपर ऊपर जाना होता है। देखो ऊपर ऊपर जाना है। और सेकंड थिंग गाइस, अगर आप सोचे कि कैंपिंग करेंगे, अपने कैंप लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे नीचे गेट में आपका सारा जो कैंप का सामान है, कैंपिंग करने का सामान है, सब निकलवा देंगे, तो आप लेके मत आएँ। यहाँ पर जो भी आपको टेंट की सुविधा मिल रही है लेटी बुग्याल, पुन बुग्याल में 600 रुपये पर बंदे के हिसाब से, उसी में आपको रहना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे ही ट्रैक है, देखो कितनी हाइट में जाना पड़ रहा है, तो पूरी तैयारी के साथ आए। तो अभी हम पूछे कल चांद बुग्याल की दूरी काट दिया, किलोमीटर है। हाँ रुद्रनाथ मंदिर की दूरी उन्होंने काट दिया, उसके आगे लिखा था उन्होंने 18 किलोमीटर, कौन सा कितना लिखा था तो काट दिया। या तो ये नीचे का होगा, नहीं यार नीचे का तो नहीं, कल चांद बुग्याल है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर भी आपको स्टे करने का, खाने पीने का है। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पाउट। वो कौन सा होगा? वही पुन बुग्याल वही तो है, वहाँ से हम वो सगड़ गाँव है। तो गाइस हम देखो वहाँ से है, देखो आगे वाला वहाँ से चढ़े हम, वहाँ से ट्रैकिंग करिए जो गांव दिख रहा है आपको, सगर गाँव। और ये रहा पुन बुग्याल। पुन बुग्याल से कितना किलोमीटर होगा? मेरे को तो लगता है 4-5। ये भी ट्रैकिंग करती हुई आ रही है, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। और अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं और हम 10:30 बजे पहुँचे थे, है ना। ये ऐसा ये शौचालय बना रखा है गवर्नर ने। सो गाइस हम फाइनली लूनी बुग्याल पहुँच गए हैं और यहाँ से भी 10-12 किलोमीटर दूर है रोतना टेम्पल। और अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले, 15 मिनट है। और यहीं पर सारे टेंट लगे हुए हैं और यहीं पर आपको लास्ट स्टे का ऑप्शन मिलता है, तो यहीं पर आपको स्टे करना पड़ेगा अगर आपको स्टे करना है। नहीं तो आप कंटिन्यूसली चलना चाहते हो तो चल सकते हैं, पर वहाँ पर भी मिले ना मिले रहने के लिए, वहाँ सिर्फ धर्मशाला आपको मिलेंगी और वहाँ पर कोई ऐसे टेंट नहीं है।
सोच समझ के अपना फैसला लेना, हम लोग भी सोच ही रहे हैं। सोच ही रहे हैं। सो गाइस, ये हमने लिया है टेंट आज की रात के लिए और 600 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पर सब कुछ कपड़े वपड़े टेंट है। ये लूनी बुग्याल में ही लिया हमने टेंट, क्योंकि इसके बाद जो है ऑप्शन नहीं था रहने के लिए। और ऊपर यहाँ से 5 किलोमीटर बोल रही हूँ मैं तो थकी की उल्टा बोल रही हूँ। 5 घंटे और लगते हैं मंदिर जाने के लिए। और वहाँ पर भी धर्मशाला ही है, सिर्फ में भी ना मिलती हमें लग जाते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि अभी भी देखो बहुत ऊंचाई है, चढ़ाई ऊपर जाना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पर रुकेंगे। और अभी फ़िलहाल तो 5 बज रहे हैं, यहीं रुकेंगे, आज यहीं नाइट स्टे करेंगे। और मॉर्निंग में सुबह 3 बजे के आसपास निकलेंगे। कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग की आरती हम दे सके। तो चलो सीधा मॉर्निंग में मिलते हैं, ठीक है। और सो गाइस, अभी बज रहे 3 और हमने छोड़ दिया है लूनी बुग्याल और हम चल रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं अपना। होप कि हम आरती के टाइम पे पहुंच जाएंगे। लाइट हो गया, अंधेरा है। और जा रहे हैं हम, और पूरी चढ़ाई है। सो गाइस देखो, ये चांद की रात में जा रहे हैं। सो ये हमारे 2 साथी हैं, ये डॉगी हमको नीचे से मिले, ये भूटिया कुत्ते हैं। और ये जो है ना, ये बाघ से लड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया। 5 बजने वाले हैं और हम टॉप में पहुंच गए हैं फिलहाल। आई गेस मंदिर पास हो। यहाँ का व्यू देखो गाइस, थोड़ा उजाला भी आ गया, इसे बोलते हैं बादलों में चल रहे हैं हम। कोई पीक नहीं दिख रहा फिलहाल तो अभी, बट मुझे दिख रहा है थोड़ा सा चौखंबा दिख रहा है यहाँ से, जो पीक है चौखंबा का। तो ये पूरा कवर्ड है फिलहाल तो हीली। हाँ वो देखो वहाँ दिख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। अभी सनराइज होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर दिखेगा। तो जल्दी चलते हैं, लेट ना हो जाए। चलो, सबसे आगे हमारे टूर गाइड मेरे पिताश्री, और ये हम 5। सबसे आगे डॉगी। सबसे आगे 3 डॉगी हमारे साथ, देन हम 5। और कुछ ऐसा है सौंदर्य प्रकृति का, नेचर ब्यूटी। गाइस देखो, ये हम पहुंच गए पित्रधार। पितरों का धार है, पित्र मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनको ये समर्पित है, तो उनके लिए ये पत्थर रखे गए हैं पितरों के लिए, और इसको बोलते हैं पित्रधार। और ये पहले यहाँ पर बोलते थे, यहाँ स्टे हुआ करता था। ये देखो, यहाँ पितरों की पूजा की जाती है। पितरों को नमन करते हुए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले लास्ट स्टे हुआ करता था, बट कुछ हुआ, कुछ ऑब्जेक्शन किया लोगों ने, लोकल्स ने, और यहाँ बंद हो गया। यहाँ से देखो व्यू, वाह। ये देखो गाइस, सनराइज हो गया है हल्का हल्का। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ आके मज़ा ही आ गया। और यहाँ हम सब पहुँच गए हैं, आप पीछे दिखेगा नहीं। यहाँ तो फोटोग्राफी करेंगे। ये लिखा है देखो, पित्रधार में पवित्रता बनाए रखें, कचरा न करे, कूड़ा ना करे। सनराइज होता है आई गेस 5:50 में, तो हम 5:50 में लगभग पहुँचेगा। यहाँ से आई गेस 2-3 किलोमीटर होगा। और देखो सनराइज हो रहा है गाइज, क्या ब्यूटी है नेचर की। अगर आप यहाँ आते हो ना, सीरियसली आपकी जो थकान है वो हट जाएगी एकदम। जब आप ये नेचर देखते हो ना, तो जितना भी आपने तपस्या करी है वो लगता है कि हमारी सफल हुई है। तो गाइज, आने के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, थोड़ी अपनी बॉडी को बूस्ट करना पड़ता है, देन आप यहाँ आ सकते हो। तो मैं तो आपको पहले से रेकमेंड कर रही थी कि आप डायरेक्ट मध्यम क्या बोलते हैं, रुद्रनाथ टेम्पल मत आएँ, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और आप अपनी जल्दी पहुँच भी नहीं सकते। तो बीच रास्ते से आपको रिटर्न करना पड़े। इससे बेटर है कि आप जो लूनी बुग्याल था वहीं पर स्टे करो, अपनी बॉडी को थोड़ा पावर लो, गेन करो, देन मॉर्निंग में 3 बजे उठो और सीधा आरती तक पहुंच जाओ। आरती 8 बजे होती है, पहुंच जाते हैं। तो
अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप फिट है, तो ये 2 दिन का ट्रैक है, सिर्फ 2 दिन का, उससे ज़्यादा दिन का ट्रैक नहीं है ये देखो ब्यूटी। सो ये पूरा प्रॉपर सनराइज हो गया है और यहाँ से आपको पीक दिख रही कि नहीं दिख रही, देखो शाइन कर रही है। चौखंबा है ना वो, और चौखंबा, बाकियों को नहीं पता क्या कौन सी है। उधर नंदा देवी वहीं कहीं है। सो गाइस देखो कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, या वाइट, येलो एंड ये पर्पल, रेड भी हैं बहुत सारे। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने तोड़ लिया फिर बाद में बोर्ड देखा कि फूल तोड़ना मना है अब तोड़ लिए तो अब क्या ही कर। ये तो मतलब बहुत ही लगे हुए हैं और धूप के लिए मज़ा आ रहा है। अब मात्र 1 किलोमीटर रह गया होगा और हम पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 6:20 और 8 बजे आरती है। नॉट बैड। सो गाइस यहाँ से दिख रहा है रुद्रनाथ बाबा का, ये है ना रुद्रनाथ टेम्पल की। कितने फ्लावर्स खिले हैं, इनको आप वैली ऑफ फ्लावर बोल सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर से कम नहीं है, देखो आप सारे फ्लावर्स देख सकते हो। पिंक है और पर्पल है, येलो है, पूरा ये फ्लावर से ढका हुआ है। वाह ब्यूटीफुल। हम देखो मंदिर के पास पहुंचे हैं और उसके नीचे देखो आप एक ताल है छोटा सा, वहाँ 2 घोड़े भी चल रहे हैं, वहाँ देखो। और ब्यूटी देखो, सारा बुग्याल एरिया, ये बुग्याल मीन्स ये घास का एरिया, मीडो बोलते हैं जैसे कोई इंग्लिश में, ये पूरा वही एरिया है। तो यहाँ लिखा है कि ये नारद कुंड है और छोटा सा कुंड है। नारद तुम्हें जूठी चप्पल लेके ना जाए, गंदगी ना फैलाएं। क्या बोल रहा है? फाइनली वे आर रुद्रनाथ टेम्पल और ये है मेन गेट। अंदर फोटोग्राफी लाओ नहीं है, वीडियोग्राफी लाओ नहीं है, तो आप लोग यहीं से दर्शन करें। मिलते हैं दर्शन के बाद। सो गाइस दर्शन तो बहुत अच्छे रहे और आरती हमने देखी जो कि बहुत ही क्या बोले अद्भुत थी। एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। मेरा कुछ ज़्यादा ही शुद्ध मुझे बोलने लगता है बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा तो रोना सा आ जाएगा, पर मैं उसमें अपने इमोशंस को रोके। मुझे लगा कि यार नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, कितनी इमोशनल इंसान है। रोना सा आ रहा था आरती जब हो रही थी, तो बहुत ही भव्य थी, अच्छी थी। और मेरा फाइनली जो ऊपर वाली कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से 5 केदार संपूर्ण हुए, पूर्ण हुए। और जो समय मिलेगा तो जल्दी करेंगे। हाँ बेशक टाइम लगा, पर सारे के सारे केदार पूरे हो गए। आपको जैसे पता है 5 केदार जो है ये 4वां केदार आता है 5 केदार में से, जहाँ पर भगवान शिव की जो ये फेस है, ये जो चेहरा है वो दिखता है। बड़ा ही सुंदर चेहरा था भगवान का। मूछें भी थी, मैंने जो कि कभी देखा ही नहीं है कि मूर्ति में मूछें भी भगवान शिव की। यहाँ पर मूछें भी थी भगवान शिव की और उनके श्रृंगार किया गया। फिर उनके बाद आरती हुई जो कि बहुत ही सुंदर था। और वो फोटोग्राफी लाओ नहीं थी, 5000 जुर्माना है ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पर जो दर्शन थे बहुत अच्छे थे। और जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ तो जो 5 पांडव थे और जो साथ में द्रौपदी थी, वो लोग पाप उन्होंने कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों को मतलब अंत किया था। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने स्वर्ग की यात्रा करेंगे और सभी देवी देवताओं से हम माफ़ी मांगेंगे। तो भगवान शिव जो थे उनसे रुष्ट थे, उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से जगह जगह पे अलग अलग अंगों को 5 पांडव ने देखा। तो ये इसकी स्टोरी है। तो इसलिए लोग 5 केदार की दर्शन करते हैं। सो गाइस इतनी सुंदर वादियाँ हैं और अब हमारे दर्शन हो गए। मैंने जितनी कोशिश करी दिखाने की ट्रैक मैंने आपको दिखा दिया, रात में, दिन में, सुबह। और फिलहाल हम नाश्ता करते हैं और नीचे जाते हैं। अभी बज रहे 9 और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।